दिन भर की खबरों के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। बांका के शंभूगंज में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, देश अब मजबूर नहीं मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी। गुरुवार को हवाई अड्डा मैदान में सभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के भागलपुर आगमन को लेकर जोनल आईजी विनोद कुमार ने सभा स्थल का किया निरीक्षण। सुरक्षा में 3000 जवान तैनात। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन प्रत्याशी बुलो मंडल के पक्ष में गोराडी में चुनावी सभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री पर कसा तंज। और बुनियादी सुविधाओं से महरूम बेलहर के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का किया ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। बांका लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने शंभूगंज के हाई स्कूल मैदान पहुंचे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी देश पाकिस्तान और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि देश अब मजबूर नहीं मजबूत है और हमने पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान में घुस कर लिया। 2014 में मैं गृह मंत्री बना था। 5-6 महीने के बाद, लगभग नवंबर दिसंबर का महीना रहा होगा, मैं बिस्तर पर लेटे हुए टेलीविजन देख रहा था। तब तक खबर आई पाकिस्तान ने गोली चलाकर हमारे 5 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को मार डाला। मैंने तुरंत टेलीफोन मिलाकर रात को ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक से पूछा कि मैं ये खबर क्या देख रहा हूं। उन्होंने कहा था, अब यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, यह घटना सही है। मैंने कहा, हमारी फोर्स ने क्या किया? उन्होंने कहा था, हम लोगों ने पाकिस्तान को 16 बार सफेद झंडे दिखाए, व्हाइट फ्लैग हम लोगों ने दिखाया। मैंने कहा, व्हाइट फ्लैग क्या होता है? उन्होंने कहा था, ये पहले से परंपरा चली आ रही है, जब पाकिस्तान गोली चलाता है तो हम उसे सफेद झंडा दिखाते हैं। इसका मतलब यह होता है, ऐ पाकिस्तान, तो हमारे पड़ोसी हो, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, तुमसे मिल बैठकर बात करना चाहते हैं, मामले को सुलझाना चाहते हैं, यानी तुम्हारे साथ हम फ्लैग मीटिंग करना चाहते हैं। मैंने कहा, 16 बार सफेद झंडा दिखाए जाने के बाद पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा था, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने भाइयों, मेरा भी खून गर्म हो गया और मैंने कहा, सुन लो, मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर है। एक तो 17वीं बार पाकिस्तान को सफेद झंडा नहीं दिखाया जाएगा, और दूसरा आगे तक के लिए आदेश है, पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन उधर से एक भी गोली चल जाती है तो भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। बहनों भाइयों, सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साफ सुथरी छवि को देखते हुए लोगों से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए बिहार के भू राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने राष्ट्र के पुनर्निर्माण और देश को मजबूत बनाने के लिए फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित करने के लिए एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील लोगों से की। वहीं एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव ने कहा कि देश प्रधानमंत्री और मजबूत गृह मंत्री के कारण आगे बढ़ रहा है। सभा को विधान पार्षद संजीव सिंह, विधायक जनार्दन मांझी, अमरपुर से भाजपा नेता डॉक्टर मृणाल शेखर सहित कई एनडीए घटक दल के नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा नेता मृणाल शेखर ने कमल का माला और बुके देकर गृह मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान तीनों घटक दल के जिला अध्यक्ष, भाजपा नेता पवन मिश्रा, मृत्युंजय शर्मा सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। गुरुवार को पीएम मोदी भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। इसको लेकर गुरुवार की सुबह 7 बजे से पीएम की भागलपुर से रवानगी तक तिलका मांझी 0 माइल मुख्य मार्ग पर किसी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। जगह जगह बैरिकेडिंग की जाएगी और तिलका मांझी से आने जाने वाले वाहनों का रूट डाइवर्ट
खुलकर बरारी हाउसिंग कॉलोनी होकर विक्रमशिला सेतु पहुंचेगी। नौगछिया एवं सबौर से आने वाली वाहन भी इसी रूट से शहर में प्रवेश करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज, बाईपास, महिला ITI, सैंडिस कंपाउंड, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और CMS स्कूल परिसर में पार्किंग स्थल बनाया गया है। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी सभा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बुधवार को सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने जोनल IG विनोद कुमार, सीनियर SP आशीष भारती सदर बल हवाई अड्डा मैदान पहुंचे, जहां IG ने कहा कि सुरक्षा में 3000 पुलिस बलों को तैनात किया गया है। सभा के दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें जिला बल, पैरामिलिट्री फोर्स और SPG के अधिकारियों का सुरक्षा घेरा रहेगा। उन्होंने कहा कि हेलीपैड से लेकर मंच तक आने वाले रास्ते की बैरिकेडिंग की जा रही है। साथ ही उन्होंने सभी प्रवेश द्वार पर डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर लगाए जाने और जांच के बाद ही लोगों को प्रवेश दिए जाने की बात कही। मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और जब से इस वेन्यू का सिलेक्शन हुआ है उसी समय से यहाँ पर प्री इवेंट डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और 24 आवर जो भी है वो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है और SPG के अधिकारी भी आकर के यहाँ कमान संभाल लिए और हमारी तरफ से जो भी एक्सेस कंट्रोल या जो भी व्यवस्था करनी है क्राउड कंट्रोल के लिए वो पूरी पुख्ता व्यवस्था कर दी गई है। भागलपुर के गोराडी प्रखंड स्थित मुरहन हाट में बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सह रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और महागठबंधन के प्रत्याशी बुलो मंडल के पक्ष में मतदान करने की अपील लोगों से की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है और शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए जब जब आवाज उठाई गई तो सरकार के निर्देश पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर ओछी मानसिकता का परिचय दिया। गांव के गरीब बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए जो स्कूल है उस स्कूल की व्यवस्था को ठीक कर दीजिए, क्योंकि गांव के गरीब बच्चे भी, उनके गार्जियन भी चाहते हैं कि हमारा बाल बच्चा भी पढ़े लिखे आगे बढ़े। हम लोग जब विद्यार्थी थे उस वक्त गांव का कोई गरीब आदमी अपने बच्चा को स्कूल नहीं भेजना चाहता था, इसलिए कि पढ़ाई का महत्व लोग नहीं समझते थे। लोग कहते थे कि क्या करेंगे स्कूल भेज करके, जाएगा किसी के यहाँ मजदूरी करने तो 10 रुपया कमा कर लावेगा। लेकिन आज हमें खुशी है, ये ठेला चलाने वाला भी चाहता है, रिक्शा चलाने वाला भी चाहता है कि चलिए मेरा जीवन जैसे तैसे कट गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बाल बच्चों का जीवन अब ठेला चलाते हुए, रिक्शा चलाते हुए न कटे, मेरा बाल बच्चा भी अच्छा करे, उनका बाल बच्चा भी आगे बढ़े। उनके मन में ललक तो जरूर पैदा हुई है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव समीप आ रहा है वैसे वैसे जनप्रतिनिधियों, प्रत्याशियों एवं सरकार के खिलाफ लोगों की आवाज बुलंद होने लगी है। बांका बेलहर के कई पंचायतों के ग्रामीण सड़क नहीं होने को लेकर सरकार एवं जनप्रतिनिधियों से पिछले चुनाव में किए गए वादों का हिसाब मांग रहे हैं। बेलहर के कुलिया, औरैया, जमुआ, बदला, झिकुलिया, सोताडीह और हथिया दारा में ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य सड़क मार्ग की जर्जर हालत के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जबकि कई आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालिया है कि अब सड़क की बदहाली और अव्यवस्था के कारण दूसरे गांव के लोग अपने बेटे बेटियों का रिश्ता जोड़ने से कतराने लगे हैं। जनप्रतिनिधि हरेक चुनाव में सड़क निर्माण के साथ विकास कार्यों को तेज करने का वादा कर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन सभी वादे और संकल्प चुनाव के बाद हवा हो जाते हैं। बार बार धोखा खाने के बाद इस बार लोकसभा चुनाव में आखिरकार लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और सभी ने एकजुट होकर वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। भागलपुर लोकसभा सीट पर चुनावी बिसात बिछ चुकी है और नेताओं के आने जाने का दौर शुरू है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार भागलपुर आ रहे हैं। पीएम मोदी हवाई अड्डा मैदान से भागलपुर, बांका और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के भागलपुर आगमन को लेकर हवाई अड्डा मैदान में मंच की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंच की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी दिशा निर्देश दे रहे हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पीएम की सभा में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौजूद रहेंगे। बिहार प्रदेश चुनाव अभियान समिति के सदस्य विपिन बिहारी यादव ने बुधवार को भागलपुर के कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विपिन बिहारी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 20 सवाल किए और कहा कि गुरुवार को पीएम मोदी भागलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सभी सवालों के जवाब जनता के सामने दें। काला धन वापस लाने, नोटबंदी, बेरोजगारी, नक्सली व आतंकी गतिविधि, भ्रष्टाचार, किसानों एवं देश से फरार हुए उद्योगपति के मुद्दे पर कई सवाल किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित आनंद शुक्ला, विजय चौधरी, अंबर इमाम एवं विनय कुमार मिश्र मौजूद थे।
देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री भी हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उनसे देश की तरफ से 130 करोड़ जनता की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरे 20 सवाल हैं और मैं आशा करता हूं कि वो कल अपने मन से हमारे सवालों का जवाब देंगे। पहला सवाल है कि जब वो 14 में सरकार से पहले जब वो चुनाव कैंपेन करते थे तो उनकी बातें हुआ करती थी कि काला धन हम वापस लाएंगे, और काला धन में सरकार बनने के बाद उन्होंने SIT बनाई जैसा आप जानते हैं, और हम पूछना चाहते हैं कि कितना देश काला धन वापस आया। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हम पूछना चाहते हैं कि कितना उनको रोजगार युवाओं को वो दे पाए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। भागलपुर सिटी डेवलपर्स भव्य शुभारंभ, वृंदावन नगरी फेज 2, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर उपलब्ध। 2 कट्ठे के प्लॉट्स मात्र 200 और 250 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर से। स्टेट हाईवे के साथ 20 फीट चौड़ी सड़क, नाली, बिजली, पार्किंग की सुविधा के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। भागलपुर सिटी डेवलपर्स, योर कंसर्न इज माई प्रायोरिटी। भागलपुर सिटी डेवलपर्स, 0 माइल, स्मार्ट सिटी भागलपुर। संपर्क करें 7545000091। सबका है सपना, भागलपुर सिटी में हो घर अपना। SRM होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप, बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में, कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर, चंद्रब्लॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। बांका के बौसी मंदार पर्वत एवं पापहारनी सरोवर के समीप जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता को लेकर मानव श्रृंखला बनाई गई। स्वीप स्वच्छ भारत अभियान, बांका की टीम, जीविका दीदी, टोला सेवक, विकास मित्र, नियोजित शिक्षक एवं LND बालिका उच्च विद्यालय बौसी की छात्राओं ने संथाली वेशभूषा में मानव श्रृंखला बनाई और लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। DDC अभिलाषा शर्मा के निर्देश पर विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, कर्मी एवं छात्राओं द्वारा रंगोली बनाकर एवं नारा लगाकर सभी लोगों को मतदान के महत्व के बारे में बताया गया और अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करने की बात कही। इस दौरान रंग बिरंगे परिधानों में महिलाओं एवं छात्राओं की कतार लगी रही। हम लोगों को जागरूक करते हैं इस निर्वाचन के संदर्भ में, मतदान के संदर्भ में, कि जो लोग मतदान के प्रति जो उनके प्रति एक सोच है कि हम घर में बैठे रहेंगे और सरकार बन जाएगी, तो मैं रिस्पेक्टफुली उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि घर में बैठे सिर्फ सरकार की आलोचना करने से नहीं होगा। आप जब तक कि अपनी बहुमत जब इनकी वोट जो होता है जब तक आप नहीं दीजिएगा तब तक बेहतर सरकार नहीं बनेगा। इसलिए मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ अपने विद्यालय परिवार की ओर से कि आप 18 तारीख को सबसे पहले आप जाकर के मतदान करेंगे और तभी कुछ काम करेंगे। यहाँ सोच हम लोग अपने मतदाता बंधुओं को जागृत करने के लिए आए हुए हैं कि वो वोट दें, अपने धर्म और जाति से उठ करके वोट दें, क्योंकि उनका एक वोट बहुत कीमती होता है। धर्म जाति से उठ करके किसी भी
प्रत्याशी को अपना सरकार बनाए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है उनका एक वोट। भागलपुर जिला विधिक संघ परिषद में डीबीए चुनाव में विजय प्रत्याशियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में वरीय अधिवक्ता मोहम्मद अब्दुल वली ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष अभयकांत झा, महासचिव संजय कुमार मोदी, उपाध्यक्ष वीरेश प्रसाद मिश्र, मुक्ति प्रसाद सिंह व किशोर कुमार झा, कोषाध्यक्ष अंजनी कुमार सुमन समेत संयुक्त सचिव, सहायक सचिव, अंकेक्षक, विजिलेंस कमेटी, एग्जीक्यूटिव मेंबर एवं पुस्तकालय समिति के नवनिर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान आरओ नागेंद्र नारायण शर्मा समेत सभी अधिवक्ताओं ने निर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष अभयकांत झा ने कहा कि डीबीए की गरिमा को बरकरार रखना पहली प्राथमिकता होगी और डीबीए भागलपुर ने कई बड़े न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्ता देश को दिए हैं। महासचिव संजय मोदी ने कहा कि भागलपुर में सर्किट कोर्ट और हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करना मुख्य प्राथमिकता होगी। साथ ही कहा कि अधिवक्ताओं के हित में सबों के सहयोग से कार्य किया जाएगा। पहली प्राथमिकता बहैसियत अध्यक्ष जिला विधिक संघ भागलपुर इसकी गरिमा को बरकरार रखना, क्योंकि इसका इतिहास 1881 से है। 1881 से भागलपुर का ये एसोसिएशन, जिसे आप अभी जहां मैं, एक से एक जूरिस्ट इसी संघ की उपज थी, जिसने अपना नाम बिहार नहीं पूरे देश में ऊंचा किया। बांका बाराहाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत लगाए गए जांच शिविर में अफरा तफरी मच गई, जिसमें जांच कराने पहुंची 2 गर्भवती महिला बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने दोनों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रबंधन ने जांच शिविर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए कोई ठोस पहल नहीं की, जिसके कारण स्वास्थ्य केंद्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं जांच कराने आई कई गर्भवती महिला बिना इलाज कराए वापस लौट गई। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना की ओर से रामेश्वर लाल नेपानी सरस्वती विद्या मंदिर में बेटी बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रतिभा सिंह, लायंस फेमिना की अध्यक्ष शारिका खेतड़ीवाल समेत कई महिलाओं एवं बुद्धिजीवियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया और समाज में बेटी की शिक्षा और सुरक्षा के महत्व को बताया। साथ ही बेटा और बेटी के बीच किसी प्रकार का अंतर नहीं समझने और बेटियों को बेटे की तरह हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात कही। इस दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हुए सामाजिक संदेश दिया। इसके अलावा नाट्य प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर अलका दुग्गड़, सुनीता सिंघानिया, मोनिका बेजवानी, निधि सेठ समेत कई सदस्य एवं काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। बांका के शंभूगंज में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, देश अब मजबूर नहीं मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी। गुरुवार को हवाई अड्डा मैदान में सभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के भागलपुर आगमन को लेकर जोनल आईजी विनोद कुमार ने सभा स्थल का किया निरीक्षण। सुरक्षा में 3000 जवान तैनात। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन प्रत्याशी बुलो मंडल के पक्ष में गोराडी में चुनावी सभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री पर कसा तंज। और बुनियादी सुविधाओं से महरूम बेलहर के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का किया ऐलान। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।